रसोई में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी। सीमा चाय के लिए दूध उबाल रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कटोरी उसके हाथ से छूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। सीमा, सीमा! राकेश की आवाज कांप रही थी। उसने घबराते हुए डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराया। बधाई हो राकेश, खुशखबरी है। राकेश की आंखों में चमक आ गई। पूरे घर में मिठाई बंट गई, दीवारों पर सपने टंग गए। अगले ही दिन राकेश शॉपिंग मॉल से लौटता है। खिलौने, कपड़े, झूले, नन्हे जूते। सीमा हंसकर पूछती है, इतना सब क्यों? राकेश धीरे से कहता है, मेरी बेटी आएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सीमा मुस्कुराती है, और मुझे बेटा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। दोनों हंसते हैं, जैसे भविष्य को अभी से देख रहे हों। कुछ हफ्तों बाद सीमा के माता पिता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और फिर अस्पताल का दिन आता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राकेश अकेला बैठा है, हाथ जुड़ा हुआ, आंखें बंद। वक्त थम सा गया है। अचानक डॉक्टर बाहर आता है, चेहरे पर गंभीर मुस्कान। राकेश हड़बड़ाकर पूछता है, डॉक्टर, सब ठीक है ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, बधाई हो राकेश, एक नहीं 2 जिंदगियां सुरक्षित हैं। राकेश की आंखें भर आती हैं। मतलब? डॉक्टर कहता है, तुम्हारी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन साथ ही उसने तुम्हें एक सबक भी दिया है। राकेश घबरा जाता है। कैसा सबक? डॉक्टर धीमे स्वर में बोलता है, सीमा ने कहा था, अगर कुछ हो जाए तो बच्चे को बचाना, क्योंकि एक मां चली भी जाए तो पिता को मां बनना पड़ता है। राकेश का सिर झुक जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। डॉक्टर आगे कहता है, लेकिन भगवान ने फैसला बदल दिया। सीमा भी सुरक्षित है और बच्चा भी। उसी पल अंदर से रोने की आवाज आती है। नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। बधाई हो, बेटा हुआ है। राकेश बच्चे को गोद में लेता है। हाथ कांप रहे हैं। सीमा को देखता है, वो मुस्कुरा रही है। सीमा धीमे से कहती है, अब कहो, किस जैसा है? राकेश रोते हुए हंसता है। ये हमारी दुआओं जैसा है। उस दिन राकेश पिता ही नहीं बना। उस दिन उसने समझा, माँ बाप होना खुशखबरी नहीं, जिम्मेदारी होती है।